नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, आज जो पाठ हम देखने जा रहे हैं वह हमारे बारे में ही है। हमारे बारे में मतलब क्या? और बच्चों, अगर हम हैं तो पूरी दुनिया है, अगर हम नहीं तो दुनिया क्या काम की, है ना? तो ये जो हमारी तबीयत है या हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है, इसके बारे में इस पाठ में हमें बापूजी ने ही कुछ सलाह मशवरा किया हुआ है। अब बच्चों, किस तरीके से हमें हमारा स्वास्थ्य ठीक तरीके से रखना आवश्यक है, साथ ही साथ ये जो शरीर हमारा है वह कभी न कभी नष्ट होने वाला ही है, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक हमें अच्छे सुदृढ़ता से साथ ही साथ स्वास्थ्य से हमेशा रहना चाहिए। है तो ये जो शरीर है यह हमें ऐसा ना लगे कि हमेशा पीड़ादायी रहता है, हमेशा उसमें दर्द रहता है। ये बातें क्यों होती हैं, इसके बारे में गांधी जी ने हमें बता ही दिया है। यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो हमें व्यायाम की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ जो भी हम आहार लेते हैं, जब जो भी खाते हैं वह किस तरह से लेते हैं, मतलब संतुलित भोजन होता है कि नहीं, संतुलित भोजन में क्या क्या आवश्यक है, तो यह भी उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। देखिए बच्चों, इस पाठ में हम वही देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं स्वास्थ्य संपदा, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी। देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। महात्मा गांधी जी को हम बापूजी भी कहते हैं, साथ प्यार से बापूजी कहते हैं, साथ ही साथ उन्हें राष्ट्रपिता यह उपाधि भी मिली है। आमतौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, इस तरह के जो भी अहोदा है वे होते ही हैं हर एक राष्ट्र में, लेकिन राष्ट्रपिता मतलब पूरे राष्ट्र के पिताजी, यह जो भी उपाधि है यह सिर्फ और सिर्फ बापूजी को ही मिली हुई है। बापूजी के कारण हम बहुत अच्छी बातें सीख सके हैं। उन्होंने ही हमें सत्य हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा दी हुई है। उन्होंने हमेशा सत्य के पथ पर चलो, सत्य का मार्ग अपनाओ, यह सिर्फ कहा ही नहीं तो उन्होंने कृति के अनुसार वह हमें सिखलाया है। बापूजी हमेशा पहले कृति करते थे और बाद में सभी को बताते थे। कौन सी भी बात हो वे पहले स्वयं करते थे। बच्चों, एक जगह पर ऐसा ही हुआ था, वे समय के बहुत ही पाबंद थे, मतलब समय का वे सदुपयोग ही करते थे, समय ऐसा ही वे बिताते नहीं थे। एक घटना जो है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था, एक सभा थी, कहाँ पर, उनके यहाँ एक कांग्रेस भवन में उनकी सभा बुलाई गई थी। वहां पर जो अतिथि आए थे उस अतिथि में गांधी जी भी थे। उनके रहने का वहां पर ठीक तरह से इंतजाम किया हुआ था। दूसरे दिन सुबह वे उठे और जो भी कर्मचारी थे उन्हें पूछा कि गांधी जी आपके स्नान का वक्त क्या होगा। गांधी जी ने कहा कि ठीक 11 बजे मैं स्नान करूंगा। 11 बजे ये जो गांधी मतलब बापूजी है वे स्नान गृह तक आए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि उन्हें जो गर्म पानी की बाल्टी थी वहां स्नान गृह में नहीं थी। वहां पर तो बहुत सारी बाल्टियां थी, लेकिन गर्म पानी से भरी हुई जो बाल्टी थी उसका जो हैंडल है वह टूट गया था। गांधी जी देखते हैं और समझते हैं कि ये जो गर्म पानी की बाल्टी है उसे उठाने के लिए हैंडल नहीं है, इसी कारण वहां पर जो भी कार्यकर्ता मौजूद है वे वह उठा नहीं पा रहे हैं। बच्चों, वहां पर 11 बजे थे, उन्होंने घड़ी देखी, वे तुरंत वहां से स्नान गृह से जहां पर गर्म पानी रखा हुआ है वहां पर बरामदे में गए और किसी के
समझने से पहले उन्होंने वह गर्म पानी की बाल्टी उठाई और अपने स्नान गृह में लाई। ये जो गर्म पानी था, इस गर्म पानी से उनके हाथ तो थोड़े से जल गए, लेकिन इस बुद्धि से उन्होंने सभी को यह सबक दी कि यह सिखाया कि समय बहुत ही मूल्यवान है। जो भी काम हमें करना चाहिए वह समय पर ही करना आवश्यक है। इस तरह से बच्चों वे समय के साथ साथ अपने स्वयं के जो भी काम होते हैं वे हमें स्वयं को ही करना चाहिए, ऐसे भी सीख देते हैं। मतलब उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जो विचार हैं, उनका जो आचार है, उनका बर्ताव है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वही अगर हम अपनाएंगे तो हम भी एक सज्जन या आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो इन्हीं से मतलब बापूजी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हम भी भाग्यशाली हैं। और बापूजी हमें हमारे सेहत के लिए क्या क्या करना आवश्यक है यही इस पाठ से बताते हैं। तो देखते हैं बापूजी ने हमें क्या क्या बताया है। यह एक बच्चों पत्र है जो कि जमुना लाल को उन्होंने लिखा हुआ है। इस पत्र में उन्होंने वे सारी बातें लिखी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने नाम रखा है स्वास्थ्य संपदा। संपदा मतलब संपत्ति, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ जो है वह उसके लेखक है महात्मा गांधी जी। देखिए बच्चों पन्ना नंबर 41 पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा। गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी है, वह देखते हैं हम। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 में हो चुका है। देखिए 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हो चुकी है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो चुकी है। इनका परिचय देखिए, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नियमित रूप से हमें व्यायाम करना है। हम क्या करते हैं, महीने में 1 दिन करते हैं, बाकी जो है 30 दिन या 29 दिन वह ऐसे ही खाली छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, मतलब हर रोज हमें व्यायाम करना है। साथ ही साथ हमें जो भी भोजन लेना है वह संतुलित भोजन लेना है और यही स्वस्थ जीवन की पूंजी मतलब संपत्ति है, यह गांधी जी बताते हैं। देखिए ये जो पत्र है एरोड़ा मंदिर से लिखा गया है। यहाँ पर दिनांक भी दी गई है 8/11/32 मतलब 1932 में दिसंबर को, मतलब 8 दिसंबर को यह पत्र लिखा हुआ है। देखिए पत्र चिरंजीव जमुनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। गांधी जी कह रहे हैं चिरंजीव जमुनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा। मैंने वो पत्र पढ़ा है और उसी के जवाब में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारा जन्मदिवस है तो तुम जो भी चाहते हो वे सभी आशीर्वाद मैं तुम्हें टोकरियों में भरकर दे देता हूँ। मतलब जो चाहिए वही तुझे मिल जाए, तो तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो जाए। इस तरीके का आशीर्वाद गांधी जी किसे देते हैं बच्चों, जमुनालाल को देते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। मतलब मैं जो कह रहा हूँ मैं ही कहता हूँ, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। दृढ़ हूँ मतलब मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है, जो भी मैं कह रहा हूँ वह सही बातें हैं। देखिए तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं मतलब खुद गांधी जी दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। देखिए तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी
तो उसे प्राप्त करने में कोई भी दोष नहीं समझता, ऐसे वे कह रहे हैं। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। देखिए, रक्षक का धर्म कौन सा होता है, मतलब हमारा ये धर्म कौन सा है, शरीर को एक अमानत समझिए। हमारा जो भी शरीर है, शरीर मतलब देह, तन जो है वह एक अमानत समझो। अमानत मतलब धरोहर, धरोहर मतलब संपत्ति। अमानत मतलब क्या, धरोहर। धरोहर मतलब क्या, संपत्ति। मतलब अमानत मतलब संपत्ति। ये जो अमानत है कौन सी, शरीर की। ये जो शरीर रूपी अमानत है, यह यथासंभव मतलब जितना हो सके उतना उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, मतलब रक्षक का धर्म है। इसी कारण गांधी जी यहाँ पर कहते हैं, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो, न लो। गुड़, गुड़ मतलब गुड़। गुड़ मतलब क्या, गुड़ जो हम खाते हैं ना, शक्कर और गुड़ मीठा होता है, इसी कारण सभी खाते हैं। तो गांधी जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, मौज मजे के लिए मतलब अच्छा लगता है, इसी कारण हम खाते ही जाते हैं। लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, इसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, है ना। अच्छा लगता है, जीभ जो है, जीवा जो है, वह खाना चाहती है, इसी कारण हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। लेकिन वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है या नहीं है, उसके कुछ लाभ है या उससे हानि ही होती है, इसके बारे में हम बिल्कुल विचार नहीं करते। आजकल आप खाते हैं ना फास्ट फूड, वह तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जीवा चाहती है, इसी कारण हम खाते ही रहते हैं। उसकी जगह पर माँ ने घर में बनाया हुआ भोजन कितना संतुलित आहार होता है, वह तो हम नहीं चाहते, उससे हम ऊब जाते हैं और हमेशा बाहर का खाना खाने की लालसा हम रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल गलत बात है। और गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे मौज मजे के लिए गुड़ ना खाओ, गुड़ की एक डली भी ना मांगो। डली मतलब टुकड़ा, डली छोटा सा टुकड़ा, गुड़ की एक डली भी तुम ना मांगो और ना ले लो, मतलब यहाँ पर गुड़ मत खाओ। परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। उसकी जगह पर आप क्या खा सकते हैं, अंगूर। अंगूर मतलब द्राक्ष, है ना। ये जो अंगूर है, ग्रेप्स जिसे आप कहते हैं, है ना, ये जो अंगूर है, अंगूर कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो औषधि के तौर पर भी क्यों ना हो, उसे हम ले ले और खा ले, फिर वे कितने भी महंगे क्यों ना हो, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती। मतलब बच्चों, ये जो फल है, ये फल हमेशा अच्छे होते हैं, वे हमें खाने चाहिए। लेकिन हम फल चाहते नहीं, हम चाहते हैं पिज्जा बर्गर, है ना। तो पिज्जा बर्गर के अलावा अगर हम ये फल खाते हैं, मौसम में जो भी फल उपलब्ध है वे फल खाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहा है, गुड़ के बदले आप कितने भी महंगे हो अंगूर खाओ। आगे देखिए वे क्या कहते हैं, इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ऐसे भोजन को ग्रहण करने में कोई प्रबलता आवश्यक नहीं है। उद्वेग मतलब क्या, प्रबलता आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। देखिए, अगर आप खा रहे हैं और वही खाना अगर आप दूसरों को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब मिल बांट कर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिल बांट कर खाओ तो कैसा खाना, जो भी गांधी जी ने बताया है संतुलित भोजन, वही खाना खा जाइए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। वे फिर से बता रहे हैं, जितने हम गेहूं खाते हैं उतने खाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वे? देखिए, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। देखिए, जितना भी हम गेहूं खाते हैं उतना खाने की आवश्यकता
के बदले जो भी गेहूं से हमें मिलता है, हमारे शरीर को जो भी क्या कहते हैं हम विटामिन जो मिलते हैं, वे दूसरे से अगर मिलते हैं तो गेहूं इतना मतलब ज्यादा मात्रा में खाने की कोई जरूरत है नहीं है। तो उसी तरह से गुड़ को भी अगर हम ना खाएं, बिल्कुल ही ना खाएं तो भी उचित। वे कहते हैं तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। गुड़ के बदले क्या ले लो? शहद ले लो। शहद मतलब मधु, मधु मतलब शहद। देखिए, जिसे हम क्या कह सकते हैं मराठी में, क्या कहते हैं शहद को? आपको पता ही है, मध कहते हैं हम, है ना? तो जो मधुमक्खियां इकट्ठा करती है वो तो गुड़ से भी अधिक मीठा होता है और वह नैसर्गिक है, नेचुरल है। इसी कारण आजकल गुड़ से अधिक शहद खाइए, ऐसा गांधी जी हमें कह रहे हैं। जो गुड़ है इसमें भी केमिकल्स हमें प्राप्त होते हैं, इसी कारण वह खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना? बिना केमिकल के हम चाहते हैं, लेकिन किसे पता उसमें है या नहीं। वह बिल्कुल नैसर्गिक तौर पर या प्राकृतिक तौर पर बनाया गया है, यह हम विश्वास से नहीं कह सकते। हाँ, बेचने वाले हमें बताते हैं कि यह वैसे ही बनाया हुआ है, लेकिन हमें पता होता है, हमने देखा होता है नहीं। इसी कारण हम उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रख सकते। लेकिन बच्चों, ये जो शहद है, शहद में कोई भी इंसान मिलावट कर सकता है। वह निर्माण करते वक्त आजकल हम देखते हैं रास्ते पर बहुत सारी बोतलें भरकर रखी होती है, शहद है, लेकिन वहां पर भी जो शहद हमें दिखाई देता है वो तो शक्कर का पानी ही निकलता है। मैं बात कर रही हूँ जो मधुमक्खियां शहद तैयार करती है उसके बारे में। मधुमक्खियां जो शहद तैयार करती है, उस शहद में कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कर सकता, मतलब वह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। उसी शहद के बारे में मैं बता रही हूँ। तो वैसा शहद खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। देखिए गांधी जी कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं। आप घर में जो गुड़ है वह गुड़ खाते हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो गुड़ है वह खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर गुड़ के बदले आप शहद खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शहद के बदले जिस मौसम में जो फल मिलते हैं वे मीठे होते हैं, वे मीठे फल खाए तो उससे भी और अच्छा है। मतलब गुड़ के बदले शहद खाओ, शहद के बदले मीठे फल खाओ। तो एक के बदले एक वे बता रहे हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वे अधिक अच्छा हो। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध की मात्रा जो है वह भी हमें बढ़ानी चाहिए। दूध से हमारा जो स्वास्थ्य है वह बिल्कुल अच्छा रहता है। हमें हमेशा सुबह और शाम को भी दूध पीना आवश्यक है, जिससे कि हमारा जो शरीर है वह और भी तंदुरुस्त रह सके। तो बच्चों, आगे महात्मा गांधी जी और हमें क्या क्या बताते हैं